दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों आप सभी को लाइव अपडेट सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली दी जा रही हैं बीएड बनाम बीटीसी केस में। दोस्तों देखा जाए तो लंच के पहले तक की सुनवाई में काफ़ी कुछ क्लियरेंस नज़र आ रहा है और आज की डेट में देखा जाए तो बीएसटीसी के जो एडवोकेट हैं वो फंसते हुए नज़र आए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पॉइंट है जो निकल के आया है और उस पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी। दोस्तों एनसीटी को पावर है या नहीं, ये डायरेक्ट सवाल बीएसटीसी के एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब से किया गया था और मनीष जी ने इसको एक्सेप्ट भी किया और जज साहब ने यही कहा कि अगर पावर है तो इसका मतलब कि बीएड इन हो रहा है। तो इस पर मनीष सिंघवी साहब ने बात को रोटेट किया। उन्होंने ये कहा कि एनसीटी को पावर्स तो हैं, लेकिन इन्होंने केंद्र सरकार की अनुशंसा पर यह कार्य किया है, जबकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनको खुद का अपना डिसीजन लेना चाहिए था। फिर इसके बाद पावर्स पर ही एक्सप्लेनेशन होती आई तो ये भी यहाँ पर बताया गया कि एनसीटी के 1993 के आर्टिकल 29(1) में ये साफ तौर पर लिखा है कि केंद्र सरकार जो है निर्देश दे सकती है, अगर कोई एनसीटी ऐसा नियम बनाती है जो मतलब कि गलत है तो उसको भंग भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से दोस्तों मतलब ये निकला कि केंद्र सरकार सुझाव दे सकती है। तो इसी पर दोस्तों बात काफ़ी घूमती रही और बीएसटीसी के एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब की तरफ से एक गलत तथ्य भी कोर्ट में रखा गया कि जो बीएसटीसी है वो 1 to 5 के लिए ओनली अलाउड है। इस पर पीएस पटवालिया साहब ने यहाँ पर इंटरप्ट करते हुए बताया कि बीएसटीसी के कैंडिडेट आल्सो कैन अप्लाई 6 to 8 और वो पूरा नोटिफिकेशन भी लाने वाले हैं। लंच के बाद वो इसकी जो है अपीयरेंस देंगे और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जो खुशखबरी है इस मैटर की वो ये है कि आज अनिरुद्ध बोस साहब ने साफ तौर पर कहा है, लंच के पहले सटीक 1-2 मिनट पहले उन्होंने ये कहा है कि आज हम इस मैटर को फिनिश करेंगे। चूंकि एक वकील साहब कह रहे थे कुछ मैटर का मामला था कि नेक्स्ट वीक रख दीजिए, कुछ भी मैं उतना जल्दी समझ नहीं पाया, तो वहां से दोस्तों ये जज साहब ने कहा है कि हम इस मैटर को प्राथमिकता के साथ सुनेंगे और आज ही खत्म करेंगे। तो अगर बहुत कुछ ज़्यादा लंबी बहस नहीं खिंचती है तो ये मैटर आज फिनिश होने वाला है। अभी मनीष सिंघवी साहब का जो सबमिशन है वो बाकी है, ये सबमिट करेंगे, फिर कपिल सिब्बल साहब, फिर फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा दोस्त नाम भूल गया था, मीनाक्षी अरोड़ा मैम, इनके द्वारा सबमिशन रखा जाएगा। ये 2-3 सबमिशन हैं जो फटाफट होने हैं और लंबे भी हो सकते हैं। खैर 2 घंटे का पर्याप्त समय रहेगा, 2 से 4 बजे तक। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ये मैटर आज ही फिनिश हो जाए, क्योंकि जितना मैटर खींचेगा छात्रों के लिए उतनी ही दिक्कत है। क्योंकि छात्र कितनी मेहनत से, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो डीएलएड वाले हों, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे जो भी हो, अपने अपने पक्ष के एडवोकेट को एक मोटी रकम अदा कर रहे हैं। अपीयरेंस तक के फीस अच्छे खासे लिए जा रहे हैं और बड़े बड़े नामी एडवोकेट यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, तो हर दिन की उनकी हियरिंग का चार्ज भी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये होना चाहिए कि आज ही ये मैटर फिनिश हो जाए और कोर्ट भी इसमें पूरी तरीके से सक्रिय रहती है तो अवश्य ही ये मैटर कंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट यहाँ पर सुना जाए और ज़्यादा समय ना दिया जाए, टाइम बाउंड किया जाए, तो ये मैटर और भी जल्दी फिनिश हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मैटर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का एक एक मिनट बहुत ही बेशकीमती है, क्योंकि पूरे देश की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर ही मामले सुने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो जैसी अपडेट होगी 2:05 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये 2-3 फैक्ट हैं जो काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। खैर देखते हैं क्या कुछ इस मामले में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कल जज साहब अनिरुद्ध बोस जी और साथ ही साथ सुधांशु धूलिया जी के जो क्वेश्चंस थे उनसे बीएसटीसी वाले थोड़े से परेशान हो रहे थे, लेकिन आज बीएड वाले परेशान हो रहे थे, लेकिन आज बीएसटीसी वाले परेशान हो रहे होंगे। तो ये कोर्ट है, ये मैटर है और जज साहब, हमेशा मैंने आपको बार बार कहा है कि जज साहब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बहुत क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे
और आपका उनका जो रिप्लाई है वो करना होगा, और इन्हीं रिप्लाई पर, इन्हीं आर्गुमेंट्स पर जो ऑर्डर है वो फ्रेम होता है और फाइनली सुनाया भी जाता है। तो ये कोर्ट की प्रक्रिया है जिसके तहत सबको गुजरना होता है। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। जो फैसला होगा बहुत ही कायदे से आएगा, और दोनों जजेस काफ़ी सेंसिबल हैं और बिल्कुल ऐसा डिसीजन देंगे जो छात्र हित में होगा। और चूंकि ऐतिहासिक फैसला होने वाला है और आज के बाद ये मैटर कभी आएगा भी नहीं, और पूरा निर्बाध गति से जो भर्तियां हैं वो पूरा होती रहेंगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे वो कोलकाता हो। कोलकाता के भी जो मैटर है वो आया है, कोलकाता की तरफ से भी सबमिशन रखा जाएगा। कोलकाता बीएड के फेवर में है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि बीएड वालों का खिलाफत ही बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मुझसे किसी से मतलब नहीं है। बीएड चाहे बीटीसी, निष्पक्ष ढंग से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर की जानी है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।